ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं मास्टर रचयिता हूँ। शिव बाबा रचयिता, हम उसके बच्चे मास्टर रचयिता। तो बाबा ने एक बड़ी शक्ति का नाम लिया जो सबको लीड करती है, पर बाबा ने कहा आपके लिए वो भी रचना है। कौन सी शक्ति होगी? हाँ, बहुत बड़ी शक्ति है, सबको नचा देवे, पर बाबा कहते वो आपकी रचना है। आप उसके अनुसार चलो नहीं, वो आपके अनुसार चलेगी। वो शक्ति है समय। समय समय सबको नचा देता है, लेकिन बाबा ने कहा आप मास्टर रचयिता हो तो समय आपकी रचना है। तो आप समय के अनुसार चलो नहीं, आप समय को अधीन बनाकर चलते हो। उसका उदाहरण दिया बाबा ने। कई बच्चे कहते हैं बाबा समय आने पर हम संपूर्ण बन ही जाएंगे। तो बाबा ने कहा नहीं, आपको समय आने पर संपूर्ण नहीं बनना, वो तो सब बन जाएंगे। समय आएगा, वैराग आ जाएगा, समय आएगा, उनको बाबा से लगन लग जाएगी। वो समय का प्रभाव हुआ ना। तो वो समय आने पर संपूर्ण आप नहीं बनोगे, लेकिन आपको संपूर्ण बनकर समय को समीप लाना है। ये आपका काम है, क्योंकि कोई भी विघ्न अगर आता है समय पर चला जाता है। ये वरदान होता है कि आज विघ्न है, कल समय ने उसको हील कर दिया। टाइम इज अ ग्रेट पावर, हीलिंग पावर है उसमें। वक्त के साथ बातें भूल जाती है, चीजें बदल जाती है। तो बाबा ने कहा कोई भी विघ्न आता है समय पर तो चला जाएगा, लेकिन आप बच्चों को अपनी शक्ति से उस विघ्न को परिवर्तन करना है। अगर आप अपनी शक्ति से उस विघ्न को परिवर्तन करते हो तो बाबा ने कहा प्राप्ति आपको होगी। और अगर समय पर वो विघ्न जाता है तो आपको प्राप्ति नहीं होगी। बहुत सूक्ष्म गति की बात आज बाबा समझा रहे हैं कि मास्टर रचयिता, क्योंकि रचयिता के बच्चे हो। जैसे राजा का बच्चा राजकुमार होता है, वो भी होवनहार राजा होता है। अब राजा का बच्चा गलियों में भी खेल रहा हो ना, तो भी प्रजा उसको सम्मान देती है कि ये होवनहार राजा हमारा जी राजकुमार है। ऐसे ही हम भगवान के बच्चे तो मास्टर रचयिता हो गए। तो जो पार्ट शिव बाबा का, वही पार्ट हम बच्चों का। तो बाबा हमारा स्वमान जागृत कर रहे हैं कि मैं रचयिता हूँ, तो आप बच्चे कम नहीं हो, आप भी मास्टर रचयिता हो। समय के अधीन होकर नहीं चल सकते हो। रचयिता का काम है समय को अधीन बनाना। ये नहीं कह सकते हो कि समय आने पर ये कर लेंगे। नहीं, आपको करके संपूर्ण बन के समय को समीप लाना है। बहुत बच्चे कई बार कहते हैं ना, बाबा विनाश से पहले हम तैयार हो जाएंगे, आप चिंता ना करो। अपने आप को कई बार अंदर ही अंदर ऐसी इंट्यूशन आ रही होती है, जैसे एग्जाम से 2-3 महीना पहले पढ़े हो। बच्चे कहेंगे कोई बात नहीं, अब तो 2-3 महीना है ना, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। अब 12 महीना पहला हो तो बहुत निश्चिंत होंगे, फिर तो बहुत सारा टाइम वेस्ट भी कर देंगे। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हें विनाश तक तैयार नहीं होना है।
तुम्हें अंत तक तैयार नहीं होना है। ये बात आम जनता के लिए है, दुनिया वालों के लिए, कि समय आएगा और वो तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हालात ही ऐसे होंगे, सब अपने पराये हो जाएंगे तो वैराग आ जाएगा। हालात ऐसे होंगे, धन और दूसरी शक्तियां काम ही नहीं आ रही होंगी, वैसे ही छोड़ देंगे, वैराग आएगा। आज किसी के मकान की एक ईंट टूटे दुखी होता है, जब देखेंगे भूकंप आ रहे हैं, सारा ही शहर जा रहा है, तब वैराग नेचुरल उस समय आया होगा। तो वक्त के साथ साथ समझ आ जाएगा कि ये संसार अब सुख देने वाला नहीं है, चलो छोड़ो, जाओ यहाँ से। लेकिन आप बच्चों का ये रोल नहीं है, आप लोग चेंज एजेंट हो। चेंज एजेंट क्या होता है? जो चेंज जनरेट करता है, उसको चेंज मास्टर बोलते हैं या चेंज एजेंट बोलते हैं। बाद वाले तो फॉलोअर होते हैं ना। तो आप लीडर्स हो, राजा लोग हो, आप टाइम को भी लीड करने वाले हो, हालात और घटनाओं को लीड करने वाले हो। विनाश भी आप बच्चों ने क्रिएट किया है, क्योंकि युग बदलना है। ऐसे नहीं कि हाय मजबूरी है, क्या करे, विनाश हो रहा है तो शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। नहीं, इसके लिए भी हमने योग लगाए हैं। हम प्रकृति को परिवर्तन करने के लिए आह्वान कर रहे हैं कि अब अपना झाड़ू लगाओ और नई सृष्टि हमें दो। तो हमने तो इनवाइट किया है ना इस चीज को, हमने परिवर्तन इनवाइट किया है। हम चेंज ला रहे हैं। इसलिए बाबा कहते कि आपकी चेंज की विधि अलग होनी चाहिए। आपका नारा है हम बदलेंगे, युग बदलेगा। दुनिया वालों के लिए है युग बदलेगा तो उन्हें बदलना ही पड़ेगा, लेकिन आपके लिए है हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। हम परिवर्तन लाने वाले हैं। हम उस समय से विनाश की बातें बोल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, जब कलयुग इतना खतरनाक नहीं था, जब हालातें ठीक थी। आज वो भयानक हालातें देख करके लोग भी बोलते हैं जी पता है विनाश होने वाला है, जी पता है कोई अपना नहीं है, पता है कुछ काम नहीं आना। आज हमें पते दे रहे हैं लोग, क्योंकि अब हमने वो वाले नारे लगाने, उतना शोर मचाना अंडरस्टूड कर दिया हमने कि हमें देखो हम बदल रहे हैं तो जग बदल रहा है। हम परिवर्तन के अब सबूत दे रहे हैं, अब अपना जीवन दिखा रहे हैं। देखो हम ऑड सर्कमस्टांसेस में स्टेबल है, देखो हम निश्चिंत है, देखो हम खुश है। तो हमें देख के वो कहते हैं अच्छा अब लगता है आप जैसे लोगों का युग आने वाला है। तो वो चेंज का स्वरूप सामने अब हम ला रहे हैं। इसलिए अंदर कहीं भी किसी के कोई भी थोड़ा बहुत अटक पड़ी हुई हो कि इस तरह से कैसे समय आने पर बदलेंगे, भाई अभी तो ये और वो संस्कार, ये और वो बातें, ना ना अभी तो हमारी अटैचमेंट, अभी तो हमारा ये इच्छाएं कामनाएं, नहीं, बदलो। क्योंकि समय को अधीन बना करके युग बदलना है। तो इसलिए संपूर्ण होके तैयार होके बैठना है। संपूर्ण हो जाएंगे नहीं, संपूर्ण होके हम बैठेंगे, तैयार होके अभी बैठेंगे, और फिर हमारे कारण से युग बदलेगा। बाकी जो भी विघ्न जिसके पास जो भी है, तो उस विघ्न से प्रभावित होने के बजाय आज बाबा ने कहा है परिवर्तन शक्ति से उसे परिवर्तन करो। विघ्न में दुखी होना ये कलयुगी मनुष्य का लक्षण है, लेकिन अपनी ईश्वरीय शक्ति से विघ्न का रूप बदल देना, बाबा जिसको कहते हैं कि मुसीबत से मौज हो जाए, समस्या से समोसा हो जाए, मनोरंजन हो जाए, गेम हो जाए, ये आपके लिए होना चाहिए। लोगों को लगे बड़ी मुसीबत है भाई इन पर, आपको लगे मेरे जैसा खुश नसीब ही कोई नहीं है। तो ये रूप बदलो। ऐसे नहीं कि हालात बदले, आप चिंतन बदलो। आप अपनी परिवर्तन शक्ति से विघ्न को लगन में बदल दो।
परिवर्तन शक्ति से अगर आप परिवर्तन करेंगे तो बाबा ने कहा प्राप्ति आपको होगी। और समय पर अगर विघन टल गया, समय के कारण बदला, तो आपको प्राप्ति नहीं होगी। ये बड़े जबरदस्त बाबा ने लॉज बताए हैं, फार्मूलाज बताए हैं। तो उस अनुसार हमें अपने चिंतन को चला करके अपने हालात के साथ वैसा व्यवहार करना है। ठीक है। कौन हूँ मैं हूँ आज मास्टर रचयिता।